आज ना मैं आपसे एक ऐसी बात डिस्कस करूंगी, ऐसा हादसा डिस्कस करूंगी जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। लोग इतने क्रेजी होते हैं। विनिपेग में ना क्राइम बहुत बढ़ गया है। पता नहीं लोगों को क्या होता जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है 9th ऑफ अगस्त एंड आज है फ्राइडे। ये मैं जॉब से वापस आ गई हूँ। 2 दिन की छुट्टी होगी। आई एम सो हैप्पी, रिलैक्स। अभी चाय बनने रखी है, मैंने चाय पीऊँगी, थोड़ा सा भगवान का नाम लूँगी एंड यूट्यूब पे थोड़ी बहुत चीज़ें देखूँगी। ये मेरा रूटीन होता है। एंड अगर फिर नींद आई तो हम सो जाएंगे, है ना, छुट्टी है तो या रिलैक्स होना बनता है। 5 दिन लगातार जॉब पर जाना, फ्राइडे तक तो पूरा मतलब बुरा हाल हो जाता है, बैंड बज जाती है। एंड हाँ, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे मनीषा। 9th ऑफ अगस्त आई रिमेम्बर उसका बर्थडे होता है एंड आई थिंक क्रांति दिवस भी होता है। मुझे याद है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा हेल्दी रहो, वेल्दी रहो एंड तुम्हें बहुत सारा प्यार, बच्चों को ढेर सारा प्यार मासी की तरफ से। ये मैंने चाय बनने रख दी थी। पता है मैं क्या करती हूँ, आते सार पहले चाय रख देती हूँ, फिर कपड़े चेंज करती हूँ ताकि इतना मतलब टाइम वेस्ट ही ना हो, बॉयल होती रहे और आके फिर मैं इसमें दूध डाल दूँ। किस दूध लेते हैं, दूध भी ख़त्म होने वाला है। दैट्स इनफ। अनाया का लंच बैग भी चेक करती हूँ। ओके, पराठा तो खा के आई है। ये पॉपकॉर्न नहीं खा रही बड़े दिनों से, पता नहीं क्या चक्कर है। एंड चिप्स भी नहीं खा के आई, अदरवाइज़ चिप्स तो अनाया को बहुत पसंद है। चलिए जी, सिंक में रख देते हैं, बाद में डिशेस करनी होंगी। टाइम 5:27 का हो गया और ये कुकर खाली है। चलो इसको भी सिंक में रख देते हैं, पानी डाल देते हैं। चाय भी बॉईल होने वाली है, चाय पीनी। ओके, अब ये बॉईल होती रहेगी, मुझे कोई फिक्र नहीं है, बाहर नहीं निकलेगी। इसे ना हम थोड़ा साइड में रख देते हैं ताकि अच्छे से खौलती रहे एंड बाहर भी ना निकले। और मैं यहाँ पे साइड में ना ये डिशेस लगा लेती हूँ, फिर बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। आते ही मैं लग गई हूँ, जब काम सामने दिखे ना मुझसे रहा ही नहीं जाता। इसमें मैं अपनी सुबह शेक बनाती हूँ या स्मूदी। You want Labrador cake? Yeah, I want that. Okay. Mom, Plates, spoons. What? मैं अभी यहाँ पर की टांगी है। अब चाय लेते हैं अपनी। टाइम हो रहा है 5:34 का। बैठ के चाय पीते हैं। सॉक्स नीचे क्यों गिराई हैं? अनाया ने योगर्ट नहीं खाया, इसको अंदर ही रख देती हूँ, खराब हो जाएगा नहीं तो। सच कुरकुरे खाती हूँ, थोड़े से रखे हैं। कभी कभी मन करता है चीज़ें खाने का। कुरकुरे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो भैया, no, why you were throwing pen? no, I didn't throw it. What do you wanna say? I wanted to go to the Turkey's terminal, but I wanted to go and get some ice cream. You wanna go and get some ice cream? Yeah, I want blue ice cream. Blue ice cream. Blueberry flavor? Yeah, I want blueberry flavor. That's my favorite color. I want that. ड्रामे कम करो। And I really want it. हाँ,
हाँ, अब इसने पता है क्या किया, आरव भैया मेरे पास आके काउच पे बैठा है, इसने इतनी जोर से पेन ऐसे मारा, भगा के मारा, लाइक हम बोलते हैं भगा के मारा। ते मतलब तो लग सकता था ना आरव की, वो लगा नहीं है, वो नीचे गिर गया। तो मैंने कहा सॉरी बोलो, रोने लगी, कहती मैंने नहीं मारा भैया के। मैंने कहा तुम मार रही थी, वो लगा नहीं है, ऐसे नहीं मारते हैं, ओके। I wanted a full ice cream, but you told me I can buy that full ice cream because I want a full ice cream. अब ना बातों को घुमा रही है, ऐसी करती है हम हर बार। But I want that blue ice I want that blue ice cream. That is my ब्लू आइसक्रीम कौन खाता है? because I want to lick it. I अच्छा किसी कर मम्मा दे, किसी कर। डू यू लव मम्मा? Yeah. Silabia? No. You don't love भैया? No. भैया loves you. No. Oh, that's not nice. I love you. I love you. You love me, okay. But बेटे भैया भैया तो प्यार करता है नाया नु। भैया Mm, loves नाया। I can't cut this. Say sorry to Bia. But my scissors are really Say sorry to gone. Bia. I cannot. Sorry to Bia. अरे बस करो, वो भी ना चिढ़ाने से नहीं हटता, फिर ये और चिढ़ती है। Say sorry to Bia now. हेलो जी, सो यस, चाय वगैरह पी ली है और अनाया के लिए भी आपने बातें सुनी। आरव इसको चिढ़ाता रहता है, ये चिढ़ती रहती है ना, गुस्से में कोई चीज़ फेंक देती है, इसे पता ही नहीं होता, बच्ची है। बट मुझे होता है कि कुछ ऐसी चीज़ ना हो जिससे आरव के चोट लग जाए, है ना। समटाइम्स क्या होता है कि गुस्से में उसे मार देती है, जिसके हाथ में बैंगल्स ही डाली हुई है ना, तो वो आरव के लग जाती है। बहुत टाइम उसके फेस पे स्क्रैचेस भी लगे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ इसलिए उसको चेंज कर दूँ, पर फिर ये ना पता है क्या करती है, ये ना बहुत ज़्यादा छुप जाती है कि मुझे ढूंढो। फिर क्या होता है जब वो छनकती है ना, तो मुझे पता चल जाता है। इससे ना मैं मतलब इसलिए इस वजह से एक्चुअली मैं उतारती नहीं हूँ इसको। सो चलिए अभी ज़्यादा और बातें ना करके मैं आपको मेन मुद्दे पे आती हूँ। ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही थी कि मैं आपके साथ एक हादसा शेयर करने वाली हूँ। विनीपेग में ना क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मैंने ना पहले आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, बट मुझे अब लगता है कि डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि विनीपेग के बहुत से लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं, या आउट ऑफ विनीपेग बहुत से लोग देखते हैं जो या विनीपेग में आने वाले हैं। तो क्या हुआ, मैं ना जॉब पर थी। सो मैं नाम तो किसी का नहीं बताऊंगी, बट हाँ, आई वॉज ऑलमोस्ट ऑफ। एक बच्चा था बस घर जाने के लिए, उसके फादर आ गए। तो वो ना मतलब एक ट्रक की पिक्चर ले रहे थे, एंड वो ट्रक आगे आगे जा रहा था, वो भाग रहे थे और उससे बातें कर रहे थे। वी वर इनसाइड, सो उस टाइम मैं सुन नहीं पाई। जैसे ही मतलब वो भाग रहे थे तो लगा समथिंग इज़ रॉन्ग। सो मैंने फटाफट से डोर ओपन किया, तो वो फिर जैसे अंदर आए, मैंने कहा एवरीथिंग इज़ ओके। सो ही सेड नो नॉट रियली। सो इट्स ऑब्वियस, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट हैपेंड, व्हाई वर यू टेकिंग द पिक्चर ऑफ दैट ट्रक, एंड आई हर्ड यू वर येलिंग बट आई डिड नॉट नो व्हाट वाज दैट। तो उसने कहा कि हाँ, मैं उस गाय का मतलब फ़ोटो लेना चाह रहा था, और उसके ट्रक की नेम प्लेट वगैरह उन्होंने पिक्चर क्लिक की थी। तो फिर उन्होंने मैंने कहा क्या हो गया। तो वो कहता कि मैं ना जैसे ही घर से निकला, बहुत ज़्यादा रश था। इवनिंग टाइम पे ना बहुत रश हो जाता है, क्योंकि वो 5 बजे का टाइम सभी की छुट्टी होती है, और वैसे भी विनीपेग में ना जगह जगह पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो उसकी वजह से ना हर जगह पर जो स्पीड्स हैं उसकी लिमिट रख दी गई है। वैसे तो यहाँ पर हैं ही, लाइक 70 के जोन में 50 की स्पीड कर दी गई है, ऐसे करके, है ना। तो वो कहता कि इतना ज़्यादा रश था कि गाड़ियाँ बहुत स्लो स्लो जा रही थी। मेरे पीछे ये वाला ट्रक था, तो मैंने ना एक टर्न बहुत स्लोली लिया, क्योंकि वो खुद भी ट्रक में थे, आई थिंक ट्रक में थे या नहीं ऑडी में थे, उनके पास ऑडी है। तो वो कहते मैंने बहुत धीरे से टर्न लिया, राइट टर्न, बिकॉज मेरे आगे गाड़ी थी। सो कहते जब मैं लाइक फिर चला आगे, फिर ट्रैफिक आ गया, तो लाइक मेरी गाड़ी बहुत स्लो स्लो जा रही थी।
तो कहते वो मतलब मैं चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, तो कहते जो वो पीछे वाला ट्रक था ना, वो मेरे पीछे पीछे आता गया। समटाइम्स होता है कि हाँ चलो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, उस बंदे को भी वहीं पे जाना होगा। और उनका घर ना जो वो बच्ची है, उनका घर हमारे डे केयर से काफ़ी दूर है ना। तो वो कहते मैं जैसे जैसे जाऊँ, मैं जौन सा टर्न लूँ, वो ट्रक मेरे पीछे पीछे। कहते मुझे ना लगा कि ये ट्रक काफ़ी देर से मेरे पीछे पीछे ही है। एंड वो कहते जब मेरे से थोड़ा सा आगे भी निकला ना, तो वो मुझ पे चिल्लाया कि तुमने जो राइट टर्न लिया था इतना स्लो क्यों लिया। सो लाइक होता है कभी कभी कोई बोल के निकल जाता है। सो वो कहते मैंने इग्नोर कर दिया कि ठीक है चलो, है ना। पर कहते मैं मतलब जौन सी भी स्ट्रीट में जाऊँ, मेन रोड पे आऊँ, फिर स्ट्रीट में जाऊँ, तो वो ट्रक मेरे पीछे। मुझे कहते डाउट हो गया कि ये ट्रक मेरा पीछा कर रहा है। एंड वो ट्रक वाला फिर चिल्लाया उसके ऊपर, उनके ऊपर। तो बात ये हुई कि जब वो डे केयर में पहुंचे, लाइक स्कूल में, हमारा स्कूल है मोंटेसरी स्कूल, तो कहते जब मैं स्कूल पहुंचा तो वो मेरे पीछे पीछे। देन ही वॉज लाइक वाओ दैट मैन इज क्रेजी। सो फिर मतलब वो कहते कि वो मेरे पीछे पीछे आया, और जैसे ही वो उन्होंने अपना गाड़ी का डोर ओपन किया, वो इंसान फिर चिल्लाया उन पे। तो उनको बड़ा गुस्सा सा आया। कहते मुझे गुस्सा आया कि ये क्या, वो तो मेरी बेटी के डे मतलब स्कूल तक पहुंच गया। तो वो ट्रक वाला भी उस पर चिल्ला रहा था, तो उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो उस पर चिल्ला रहे थे कि यू आर अ लूज़र। एंड द थिंग इज़ उस ट्रक वाले ने उनको बोला कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। सो वो बार बार उनको बोल रहा था कि आई विल शूट यू, आई हैव अ गन, आई विल गेट अ गन एंड शूट यू। तो वो भी रिप्लाई में उनको भी गुस्सा आ गया। वो कहते हैं या शूट मी, शूट मी। तो फिर यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई। जैसे वो अंदर एंटर किए, वो मुझे बता रहे थे ये सभी चीज़ें। तो यू नो आई वॉज लिटिल स्केयर्ड। एंड उनकी बच्ची भी डर गई। वो कहती मिस नेहा, आई डोंट वांट एनीथिंग बैड हैपन टू माय डैड। आई सेड नो डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। सो मेरे साथ एक और टीचर थी तब। सो लाइक मैं उनको बोलूँ कि कोई बात नहीं, आप कई बार लोग बड़े क्रेज़ी होते हैं। वो मैंने कहा हाँ दैट इज़ वियर्ड कि इतनी छोटी सी बात के लिए कि आपने राइट टर्न स्लोली लिया, तो उसको इतना गुस्सा आ गया कि वो आपको शूट करना चाहता है ना। बट यू नो इफ देन हम बात ही कर रहे थे आपस में कि मे बी ही इज़ ड्रंक और ही हैड ड्रग्स। तो कुछ भी हो सकता है ना। बट इतना भी कोई क्रेज़ी कि इतने लंबे उससे अपना काम छोड़ के उनको फॉलो कर रहा है एंड स्कूल तक पहुंच गया। सो मैंने उनको ऑफ़र किया कि मुझे डर लगता है, आपके साथ बच्ची भी है। वो कहते हैं नहीं, मैं इसको बच्चे को घर छोड़ के राइट अवे पुलिस स्टेशन जाऊंगा। सो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ना अपनी बेटी को मुझे मतलब मेरे को हैंड ओवर कर दो, मैं घर ले जाती हूँ इसको। जब सब कुछ ओके होगा तो आप मेरे घर से इसको ले जाना, राइट। फिर वो कहते कि नहीं नहीं, इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज उनका हाउस और हमारा हाउस बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में है एंड बहुत ज़्यादा दूर। सो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो अपने बच्चे को लेके कहते थैंक यू सो मच, थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो अपने बच्चों को जैसे ही लेके जाने लगे बाहर, वो ट्रक फिर आया। मीन्स वो बाहर वेट कर रहा था कि वो कब बाहर आए, मैं उनको नुकसान पहुंचाऊं। When he just opened the door and he stepped out, that truck passed again, and like that guy was shouting, I will kill you, I will shoot you. सो वो फटाफट से अंदर आए। मैंने मतलब वो अंदर नहीं आए, मैंने लड़की को जो वो हमारी स्टूडेंट है, मैंने उसको अंदर से लिया, फटाफट अंदर लिया। और वो उसके पीछे फिर भागने लगे उसके डैड बच्चे के कि यू आर लूज़र, ओके शूट मी, शूट मी। इवन आई वॉज स्केयर्ड। आई वॉज लाइक नो, ही शुड नॉट डू दैट। इफ दैट गाय इज़ क्रेजी एंड ही इज़ नॉट इन गुड स्टेटस ऑफ माइंड, गुड स्टेट ऑफ माइंड, सो वी शुड नॉट डू दैट। बिकॉज कभी नहीं पता चलता कि गुस्से में अगर वो बंदा सच में शूट कर दे या कुछ भी कर दे, है ना। तो बच्चा भी था है साथ में। एंड
दैट्स नॉट सेफ एट ऑल। फिर उन्होंने अपने वाइफ को कॉल किया एंड उनसे बात की कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। तो मैंने उनको बोला कि वाई यू आर वेटिंग, बिकॉज ही इज़ अराउंड द स्कूल एंड ही इज़ वेटिंग फॉर यू गाइज। सो आप ना यहीं से 911 कॉल कर दो पुलिस को। सो वो आपको हेल्प करेंगे या जो भी वो सजेस्ट करेंगे। उन्होंने फिर कहा हाँ ये बात ठीक है। तो फिर उन्होंने वहीं से कॉल किया, सारी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे हो गया। बट मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगा। ठीक है, वैसे तो उनकी बात भी ठीक है, बट उन RCMP वालों ने बोला कि जो ये एरिया है वो हमारे अंडर नहीं आता, हम आपकी कॉल नेक्स्ट स्टेशन पे फॉरवर्ड कर देते हैं। बट हाँ, उन्होंने राइट वे खुद से ही फॉरवर्ड की। तो उन्होंने फिर वो सारी चीज़ें बताई, उन्होंने उसका सारा हुलिया पूछा कि कैसे दिखता था बंदा, कैसे था, क्या था। तो उन्होंने भी कहा कि अब मतलब आप मतलब क्या चाहते हो, क्या कि फिर वो कहते कि मुझे तो कोई वो नहीं है, मैं तो लेके चला जाऊंगा बच्चे को, बट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ होता है या रास्ते में कोई भी दिक्कत आती है, सो दैट इज़ द मेन थिंग, है ना। अनाया अंगूठा नीचे करो, अंगूठा मुंह में नहीं लेते। हाँ, सो फिर मतलब आप देख ली 5 बजे वो आए थे मेरे पास, 5 बजने में 5 मिनट रहते थे, तो 5:30 हो गए थे। तो फिर हम कब जैसे वेट कर रहे थे, वो बंदा आसपास भी नहीं था, मतलब नहीं आया दोबारा से। सो उन्होंने कहा कि नहीं अब सब कुछ ठीक लग रहा है, मैं घर जाता हूँ। मैंने उनसे फिर कहा कि if you don't mind, I can get her with me. He said, no, it's fine. Directly I will go to police station after dropping her to home. I said, okay, just don't worry, don't hesitate to say anything or ask for help. I'm ready for your help. So he said, oh no, thank you so much. Even this all situation happened and you are already late. I said fine, this is not in your hand or not in my hand, right? तो उन्होंने काफ़ी थैंक्स किया एंड उनकी बेटी को हमने रिलैक्स किया। तो मैंने उसको बोला कि मुझे बहुत डर लग रहा है मिस नेहा। मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, यू आर सेफ, डैड इज़ सेफ टू। सो ओए अनाया के बाल कैसे हो गए। सो लाइक ये था, तो मैं बड़ी हैरान। हाँ, what happened? Why are you sad? Because I want chips. You want chips? It's in your bag. Go get it. You did not eat in the school. Go get it. It's on the table. Go. I lost on my phone. So like फिर हमारे साथ भी ये हादसा हुआ। ये जो हादसा हुआ था ये फ्राइडे को हुआ था, जो मैं आपको आज बता रही हूँ। लास्ट फ्राइडे को 1 वीक हो गया। एंड हमारे साथ जो हादसा हुआ था हमारी कार का, हाँ, I can eat it all. या यू कैन ईट ऑल। सो जो हमारे साथ हादसा हुआ था संडे को, हमारी कार की विंडो ब्रेक हुई हैं मिडनाइट को। तो लाइक आई वाज थिंकिंग ये क्या हो रहा है, लोग इतना क्रेजी क्यों हो रहे हैं, क्यों कुछ करना नहीं चाहते, जस्ट क्राइम करना है उनको, इलीगल चीज़ें करनी हैं। एंड द थिंग इज़ यहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा फास्ट हैं कि उसको ट्रैक तो इजीली कर लिया। मैंने बाद में भी बात की बच्चे के डैड से, तो उन्होंने बोला कि हम उसको जेल में डाल देंगे, 1 वीक के लिए उसको सज़ा होगी, बट हमें आपका नाम बताना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, कि मैं नहीं चाहता कि बच्चे को वो स्कूल में फॉलो करे या फिर हमारे घर पे आ जाए या कोई और दुश्मनी निकाले। सो उन्होंने कहा कि बस उसको समझा दीजिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करे। एक अच्छा सिटीज़न होने के नाते सभी लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करे, है ना। तो इतना कह के मतलब उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता, देखिए कोई भी नहीं चाहता फालतू के लफड़ों में पड़ना, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगी, और फैमिली वाले इंसान को अपनी फैमिली का सबसे पहले डर लग जाता है। तो देखिए मैं ये चीज़ें इस वजह से डिस्कस कर रही हूँ कि कहते हैं ना, क्राइम बड़ा हो या छोटा हो, क्राइम होता है। यू वांट मी टू ओपन इट? ओके। सो क्राइम होता है। एंड वाई पीपल आर गेटिंग सो मच क्रेजी दीज डेज, आई हैव नो आइडिया। देखिए अगर स्प्रेड करना ही है तो लव स्प्रेड कीजिए,
पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलता, है ना। सभी के घरों में बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, लाइक सबकी फैमिलीज, मैं ये कहना चाहती हूँ सबकी फैमिलीज़ होती हैं। तो प्यार से रहिए, प्यार बांटिए। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। बट हाँ, अभी जैसे मुझे कनाडा में आए काफ़ी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 9 और 10 ईयर्स, 9 ईयर्स तो हो गए हैं। तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि आज से पहले मैंने ना विनीपेग में इतना नहीं कुछ देखा था। मैं सोचती थी कि विनीपेग इज़ टोटली सेफ़, आधी रात को भी कहीं जाएं आएँ तो इट्स टोटली सेफ़। बट नाउ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, सुन लिए हैं, हमारे साथ भी हो चुके हैं। पहले मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई थी, दो वो मिल गई क्योंकि यहाँ का सिस्टम इतना अच्छा है कि पुलिस ने ढूंढ दी। बट एक बार जो परेशानी होती है वो तो होती ही है, मेंटली, फिज़िकली, टाइम, सारा कुछ मैनेज करना, सभी चीज़ें मैटर करती हैं। सो पता नहीं ऐसा क्यों होने लग गया है, क्यों लोग ऐसा करते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा होगा, बट मुझे ना ये चीज़ आप सभी से डिस्कस करनी थी। कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अब अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखते हैं कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ सीखता है इंसान उससे। सो मैंने उस बच्ची के पापा से बात की, काफ़ी चीज़ें सीखी उनसे, काफ़ी कुछ मुझे यहाँ के बारे में पता चला। सो मैंने सोचा आपको भी कुछ बताती हूँ, आपको भी हेल्प होगी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्या सोचते हैं, है ना। सो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।